फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, हम और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप इस महफिले नूर में बैठ करके सरकार की यादों से अपने दिल को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे हैं, अपने रूह को जिला बख्श रहे हैं। और हम उस हबीब मुअज़्ज़म का जिक्र करने बैठे हैं, उस नबी मुकर्रम का जिक्र करने बैठे हैं जो किसी जाकिर का मोहताज नहीं है। हम उनकी तौसीफ बयान कर रहे हैं जो किसी वासिफ का मोहताज नहीं है। हम उसका तज़किरा कर रहे हैं जो किसी फर्द का मोहताज नहीं है, बल्कि उसका आलम यह है, उस हबीब करीम को अल्लाह ताला ने ज़मीनो ज़मा से पहले, मकीनो मका से पहले, लौहो कलम से पहले, अर्शो फर्श से पहले, हुरो खिलमान से पहले, जन्नतो रिज़वान से पहले, फलको मलक से पहले, चांद की चांदनी से पहले, सूरज की रोशनी से पहले, कहकशा के जमाल से पहले, दरिया की रवानी से पहले, समुंदर की तुग़यानी से पहले, मौजों की रवानी से पहले, आदम की आदमियत से पहले, नूह अलैहिस्सलाम से पहले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, तमाम लोगों से पहले जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया और अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी का ताज जिसके सर पे सजाया, उसके बाद इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब लौला का लमा खलक़तु दुनिया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ मेरे हबीब आप ना होते मैं कायनात को ना बनाता, आप ना होते मैं इस जमीन को ना बनाता, आप ना होते मैं आसमान को ना बनाता, आप ना होते मैं जन्नत की तख्लीक ना करता, मैं आप ना होते मैं आदम को नबूवत ना अता करता, आप ना होते मैं मूसा को खलील ना बनाता, आप ना होते मैं इब्राहिम को खलील ना बनाता, आप ना होते मैं अंबिया को अपना बरगज़ीदा ना बनाता। यानी कि हम जिनका जिक्र करने बैठे हैं वो हमारे मोहताज नहीं, बल्कि सारी कायनात उनकी मोहताज है, पूरी दुनिया उनकी मोहताज है। तभी तो कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने यूं कहा था, हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये ना हो साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा तौहीद का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। इसी मज़मून को बरेली के ताजदार ने, हम आशिकों के इमाम ने यूं अदा किया था, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और सबा वो चले वो बाग फले के फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। उस नबी मुअज़्ज़म का जिक्र करने बैठे हैं जो किसी जाकिर का मोहताज नहीं है, जो किसी जिक्र करने वाले का मोहताज नहीं है, क्योंकि उनकी शान में खुद रब्बे करीम फरमा रहा है, वरफ़अना लक ज़िक्रक। ऐ मेरे हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया है। जरा गौर कीजिएगा, रब्बे करीम फरमा रहा है हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। और
कितना बुलंद किया। मुलाहिजा फरमाइएगा, रब करीम का कानून है, जो भी जितनी भी चीज उसने बनाई है वो चीज पैदा होती है, पैदा होने के बाद अपने उरूज को जाती है, फिर एक वक्त आता है कि उरूज के जाने के बाद वो चीज फिर ढल जाती है। मिसाल के तौर पर आप इंसान को लीजिए, इंसान पैदा होता है, इतना कमजोर होता है, न खुद से चल सकता है, न खुद से बोल सकता है, न खुद से खा सकता है, हर चीज में वो किसी का मोहताज होता है। फिर यही इंसान बड़ा होता है, जवानी की आलम में पहुंचता है। अब जो बच्चा कल खुद से चलता नहीं था, आज वो इस तरह अकड़ के चलता है कि कोई उसका सामना करने को तैयार नहीं होता। लेकिन फिर उसी इंसान पर एक बुढ़ापे का आलम आता है, जो कल अकड़ के चल रहा था आज फिर लाठी के भरोसे चलता है। ये कायनात का निजाम है, कोई चीज पैदा होती है, उरूज को जाती है, फिर वो चीज ढल जाती है। सूरज निकलता है, अपने उरूज पर पहुंचता है, फिर ढल जाता है। लेकिन चलिए मैं आपको एक ऐसे सूरज की बारगाह में ले चलता हूँ, एक ऐसे चांद की बारगाह में ले चलता हूँ, जो आज से 1450 साल पहले मक्का की जमीन पर आमना का लाल बन करके, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बन करके, अल्लाह का महबूब बन करके वो सूरज निकला था और वो बुलंद हुआ था और बुलंद ही होता चला जा रहा है और कयामत तक वो बुलंद ही होता जाएगा। क्योंकि रब्बे करीम फरमा रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ मेरे हबीब, तुम्हारी हर आने वाली घड़ी, तुम्हारा हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर होगा। जितने चाहने वाले तुम्हारे कल है, हर आने वाले लम्हे वो बढ़ते जाएंगे। जितना तस्करा तुम्हारा आज हो रहा है, हर आने वाला लम्हा वो बढ़ता चला जाएगा। तभी तो मेरे इमाम ने, बरेली के ताजदार ने बरेली की सरजमीन पर बैठकर कहा था, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की तरफ ले जा रहा हूँ। उस नबी मुअज़्ज़म का जिक्र करने हम बैठे हैं कि जिसकी शान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कसरत अता की है, हमने आपको खैर कसीर दिया है। जरा सुनिएगा, अल्लाह करीम फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब, हमने आपको कसरत दिया है। कसरत जानते हैं किसको कहते हैं? कसरत मतलब बहुत ज्यादा दिया है, बहुत ज्यादा दिया है। जरा मुलाजा कीजिएगा, रब्बे करीम फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब, हमने आपको बहुत ज्यादा दिया है। यानी कि रब्बे करीम का कुरान ऐलान कर रहा है, ऐ मेरे हबीब, हमने आपको हुस्न दिया है, थोड़ा नहीं दिया है, बहुत ज्यादा दिया है। हमने आपको इल्म दिया है, थोड़ा नहीं दिया है, बहुत ज्यादा दिया है। हमने आपके रिफत को बुलंद किया है, थोड़ा नहीं किया है, बहुत ज्यादा किया है। जरा मुलाजा फरमाइएगा, रब्बे करीम से सवाल करा आलम तसव्वुर में एक बंदे ने, ऐ मेरे अल्लाह बता तो, तूने बहुत ज्यादा दिया है, तेरा बहुत ज्यादा क्या है, हम कैसे समझे कि तूने कितना दिया है? तो रब्बे करीम की रहमत जवाब देगी कि ऐ मेरे बंदे, मेरे बहुत ज्यादा को समझने से पहले मेरे थोड़े को समझ ले, मेरे थोड़े को समझ ले। अगर तू मेरे थोड़े को समझ लेगा तो मेरे बहुत ज्यादा को समझ में आ जाएगा। अब रब्बे करीम से सवाल करता है बंदा, ऐ मेरे हबीब, तेरा थोड़ा कितना है, जिससे हम अंदाजा लगाएं कि फिर ज्यादा कितना होगा? तो रब्बे करीम फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे हबीब, मेरे बंदों से कहिए, कुल मताउ दुनिया कलील, ये कायनात में जो कुछ है वो रब्बे करीम के नजदीक थोड़ा है। ये सातों जमीन रब्बे करीम के नजदीक थोड़ी है, ये सातों आसमान रब्बे करीम के नजदीक थोड़ा है, ये कायनात का सारा निजाम रब्बे करीम के नजदीक थोड़ा है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिस अल्लाह ताला के नजदीक पूरी कायनात खत्म होती है, वो कहता है ये थोड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है। और वही रब फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब, हमने आपको बहुत दिया है, तो उस बहुत का अंदाजा क्या लगाएगा? कौन लगा सकता है? जो इल्मे मुस्तफा को अपने दिमाग पे तोलते हैं, जो शाने मुस्तफा को अपने अक्ल पे तोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम रब के थोड़े को शुमार कर सकते हो? क्या कायनात में कितनी चीजें हैं तुम शुमार कर सकते हो? क्या आसमान में कितने तारे हैं तुम शुमार कर सकते हो? अरे ये जमीन तो बहुत छोटी है, इस जमीन जैसी हजारों जमीन अल्लाह ने बनाई है, तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे? जब तुम रब के कलील को नहीं जान सकते तो रब के कसीर को कैसे जानोगे? रब के हबीब को कैसे जानोगे? बस अपनी गुफ्तगू को नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हजरत अल्लामा मौलाना फैजान मुस्तफा साहब किबला उर्से कादरी नूरी सिराजी आस्ताना बैतुल अनवार उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। रब के कलील का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, फिर रब के कसीर का कोई क्या अंदाजा लगाएगा। क्या ही खूब मेरे इमाम ने कहा था, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक कर रसूलुल्लाह का जिक्र करने वाले हो। एक वक्त आएगा जब कब्र में जाओगे, कब्र में जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे, फिर इमाम का शेर पढ़ोगे, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, हश्र का मकाम आएगा जब प्यास लगेगी, मुस्तफा हौजे कौसर लेके आएंगे, तब तुम्हें ये शेर आएगा, शेर याद आएगा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। जब बाप तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, माँ तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, रिश्तेदार छोड़ के चले जाएंगे, जब मुस्तफा उस घड़ी काम आएंगे, तब इमाम का शेर याद आएगा, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, जब पुल से रात से गुजरोगे मुस्तफा जाने रहमत दुआ कर रहे होंगे, फिर इमाम का शेर पढ़ोगे, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार लगाते ये हैं, जब खुलते बरी पहुंचोगे, जब जन्नत की नेमतों को देखोगे, फिर इमाम का शेर कहोगे, कह दो रजा से खुश हो खुश था मुज़्दा रजा का सुनाते ये हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत उर्से कादरी नूरी सिराजी मसलके आला हजरत सरकार फैजान रजा किबला। बाप जहाँ बेटे से भागे क्या कहने लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। नबी का फलसफा है, जन्नत पाते जाते थे, कलामे हक को सुन सुन कर मुसलमान होते जाते थे। मैं गुफ्तगू समेट देता हूँ। मैंने कहा था अल्लाह ताला ने अपने हबीब को जो दिया वो कसीर दिया, कोई भी चीज थोड़ा नहीं दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने हुस्न दिया, तो ऐसा हुस्न दिया कि जैसा हुस्न अल्लाह ताला ने किसी को नहीं अता किया है। हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, मुहक्किक अलल इतलाक मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को जो हुस्न दिया था, अगर वो हुस्न कायनात वालों पर जाहिर होता तो कोई रसूलुल्लाह के चेहरे को देख नहीं सकता। ये अल्लाह की रहमत थी कि उसने अपने हबीब के हुस्न को पर्दे में भेजा था। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा, जहां में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। देखिए मुस्तफ़ा जाने रहमत का हुस्न बुखारी शरीफ है। हजरत जाबिर है फरमाते हैं रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है, चांद चौदहवीं का चांद निकला हुआ है, रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है। मैं इतने में रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होता हूँ, एक नजर रसूलुल्लाह के चेहरे को देखता, फिर एक नजर चांद को देखता, फिर एक नजर रसूलुल्लाह के चेहरे को देखता, फिर चांद को देखता। उस हुस्न को जाबिर देख रहे थे, जिस हुस्न को जब शायर दरबारे रसूल हसन बिन साबित ने देखा था तो कहा था या रसूल अल्लाह व अहसन मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। इसी हुस्न को जब अल्लामा जामी ने देखा था तो कहा था या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द
नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक हो बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। इसी हुस्न को जब बिरादर आला हजरत ने देखा था तो कहा था ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। उस हुस्न को जाबिर देख रहे हैं, ऐसी कश्मकश में जाबिर है। क्या रसूलुल्लाह का चेहरा ज्यादा चमक रहा है या चौदहवीं का चांद ज्यादा चमक रहा है? क्या रसूलुल्लाह का चेहरा ज्यादा रोशन है या चौदहवीं का चांद ज्यादा रोशन है? फिर हजरत जाबिर फरमाते हैं मेरे इश्क ने फैसला किया, अरे चांद है क्या मेरे नबी के सामने? ये तो सदका है मेरे मुस्तफ़ा का। चांद है क्या मेरे नबी के सामने? ये तो बना मेरे नबी के सदके में है। जो हजरत जाबिर ने कहा था, किसी शायर ने उसका तर्जमा यूं किया कि चांद से तशबीह देना भी भला इंसाफ है, चांद से तशबीह देना भी भला इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। लेकिन औरों की शायरी फन्ने शायरी है इकबाल अपनी जगह, रात कहने को अहमद रजा चाहिए। मेरे इमाम ने कलम उठाया, कहते हैं रुख दिन है या समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं।